हेलो गाइज, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि मेहनत कर तू डरता क्यों है, संघर्ष करने से बचता क्यों है, जान लगा दो या फिर जाने दो, कि जान लगा दो या फिर जाने दो, बीच भंवर में फंसता क्यों है। तो मेरे भाई आज के क्लास में सीखेंगे मैथमेटिक्स गणित, है ना, जो क्वेश्चन बैंक में आपका ये मेरे भाई 2014 का जो सी है ना, इसमें जो पूछा गया होता है ना कि एक महीना के बाद रुक करके जो एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसी को सी बोलते हैं ना। तो मेरे भाई 2014 में जो सी पूछा गया है तो वो वाला जो कि इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि अभी जो न्यू पैटर्न आया क्वेश्चन बैंक का ना, तो इसमें फर्स्ट है, सेकंड तो मिलेगा ही नहीं। बाकी बाद ये वाला सी का तो नामो निशान छोड़िए दीजिए, पहले देता था तो वही यहाँ पे हमने क्या क्या लेकर के आया। चलिए मेरे भाई एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन बैंक का ही मैंने फोटो खींचा हूँ, ये देख लीजिए। ये यहाँ पे देख लीजिए 2014 सी लिखा हुआ है ना, मैथमेटिक्स है, टोटल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला है, देख लीजिए पूरा मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये वाला है, तो मेरे पास पुराना वाला बुक है तो वही से लिया है, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया। कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। मेरे भाई ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर समझ लीजिए फिक्स है आपका, ठीक है। तो ये माइंड में सेट रख लीजिए। तो इसका मैंने फार्मूला हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि 1/अल्फा + 1/बीटा फार्मूला आता है -b/c। क्लियर है, ये फार्मूलाज होता है, ठीक है। यदि शुरू से आप देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये भली भांति पता होगा, ठीक है। अब देखिए मेरे बी क्या है, बीच वाला बी कहलाता है ना, ए शुरू वाला, फिर बी है, फिर सी है, तो बीच वाला बी है। तो एक्स को छोड़ के बोले बी कितना है, 5 है, तो -5 है। तो इस प्रकार से एक माइनस तो फार्मूला से है। सी का वैल्यू 7 है, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, बचेगा 5/7। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई दूसरे का नंबर प्रश्न कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे, तो यानी कि इसको हल करके आंसर निकालना। तो गुणनखंड विधि अप्लाई करते हैं मेरे भाई। गुणनखंड विधि क्या कहता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, 6 × 3 की जगह 18 होगा। अब 18 का ऐसा 2 टुकड़ा कीजिए जो कि जोड़ने या घटाने के बाद 7 आ जाए और गुना करने के बाद 18 आ जाए। तो दुक्का से लेकर 20 तक पाराम आपको खोजने का 18 कौन कौन पाराम है आपका जो कि मिल जाए। यदि हम बोले मेरे भाई 2 का पाराम है 2 9 18 9 12, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं जोड़ के घटा के। 9 में देखिए 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, एक बार 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। हमको 7 ही पुराना आता है, ठीक है। तो यानी यही वाला फॉलो कर गया। अब देखना माइनस किस में लगेगा, प्लस किस में। -7x पुराना है, ठीक है। तो जो -7x पुराना जो भी यहाँ पुराना रहता है ना मेरे भाई, देखिए माइनस है प्लस आता है तो प्लस पुराना है, तो -7x पुराना है। तो जो बड़का है उसमें माइनस का चिन्ह दीजिए, जो बड़का है उसमें वही चिन्ह रखिए। तो बड़का हम दे देंगे माइनस प्लस दे दें, छोटका हम प्लस दे दें। अब देखिए बड़का 9 में से 2 घटेगा तो बचेगा 7, लेकिन -7 हो गया, गुना की जगह तो 18 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब ध्यान में रखना, इतना सा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब मेरे भाई एक काम कीजिए, x² किससे गुना हुआ, x² किससे गुना हुआ है। बोलेगा सर जी x² हुआ है 6 से गुना, तो नीचे में सबके नीचे में 6 लिख दीजिए, ठीक है। अब कटाइए 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 से कटाइए 3, 3 दूना 6, 3 × 3 = 9। यानी कि मेरे भाई अब देखिए 1/3 है प्लस में, तो जो प्लस है उसको माइनस बना दीजिए मेरे भाई, ठीक है। और 3/2 ये जो कि माइनस में, तो इसको प्लस बना कर आंसर बोले +3/2। तो यही आंसर खोजिए मेरे भाई। ये 3/2 और -1/3, यानी कि ऑप्शन देखिए आपका फॉलो कर रहा है ए नंबर। क्या कर रहा है मेरे भाई, ए नंबर जो कि आपका जो कि फॉलो कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि आप फटाफट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए तीसरे का नंबर, इस टाइप का प्रश्न तीसरे का नंबर का भी प्रश्न बताते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहता है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु यानी फिर से मुहिम जाना तो पुनः मिलने में लगा समय। तो मेरे भाई हमने जब भी बताया आपको, हमने बताया जब भी चक्कर वाला कोई प्रश्न आ जाए, वृत्त का कोई जो कि चक्कर लगा रहा है, तो उसमें हमने बोला तो एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, 2 4 6 का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। तो 2 4 6 का एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12। तो 12 आपका जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट है। 12 एलसीएम क्या कहता है कि जो जितना भी दिया गया संख्या है वो सबसे भाग लग जाए। तो 2 से भी 12 भाग लग रहा है, 4 से भी 12 भाग रहा है, 6 से भी 12 भाग रहा है, तो 12। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एलसीएम निकालने के लिए जानते ही होंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे पास अगला प्रश्न की बात करें 4 नंबर। देखिए कहता है बहुलक क्या होगा, बहुलक बताएं। तो बहु का मतलब बहुत सारा और लक का मतलब वही आंसर, लक का मतलब वही साथ देगा जो बहुत सारा है। तो 3 की संख्या देखिए सबसे ज़्यादा है 3 है, तो 3 सबसे ज़्यादा बड़ा है तो 3 ही आपका बहुलक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए 5 नंबर देखा था सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होते हैं। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, सब समान भुजा तो वो क्या होगा, तो वो समरूप होगा मेरे भाई। क्या होगा, समरूप होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। ठीक है, चलिए देखिए कहता है बिंदुओं ए में दिया गया 8,10 और बी में दिया गया 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक होगा। यानी कि मध्य बिंदु पूछा गया। क्या पूछा गया मेरे भाई, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या कहता है कि यदि x का वैल्यू निकालना है तो x1 प्लस x2, तो x1 8 है, x2 4 है, 8 और 4 जो 12 होगा, 12 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना जाए 6 हो जाए। यानी x1 प्लस x2 ये वाला फॉर्मूला मेरे भाई x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बराबर 2। तो आपको फार्मूला थोड़ी नहीं लिखते रहना है, ठीक, डायरेक्ट करना है। तो x का वैल्यू आ गया 6, y का वैल्यू निकालना तो y वाला जोड़िए 10 और 6 16, 16 को 2 से भाग दे दीजिए तो 8 हो जाए। तो 6 और 8 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात, यानी कोई वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर रहा है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, दुगुनी आपसे पूछा नया और पुराना, तो न्यू हो जाएगा, ये ओल्ड हो जाएगा। तो मान लेते ओल्ड होगा 1, इसको 2 गुना कर दो तो 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, तो न्यू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का रेशियो पूछा गया, परिधि पूछा गया तो बस यही आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल पूछता दोनों पे स्क्वायर लगा देते, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में रहना पसंद करता। आपका 2:1 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो 8 नंबर प्रश्न कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। प्रायिकता वही नहीं होगा जो माइनस में आंसर आ जाए और माइनस में आ जाए या फिर 1 से ज़्यादा आ जाए, 1 से क्या आ जाए ज़्यादा आ जाए, वो आपका जगह प्रायिकता नहीं होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है, तो मेरे भाई देखा ऑप्शन नंबर ए जो कि माइनस में है, तो ये नहीं होगा प्रायिकता, यानी कि -5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो 9 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इतना इतना को हल करके थीटा का वैल्यू बताइए। तो यदि मैं इस प्रकार से बोलूँ कि कॉसेक थीटा बराबर ये गुणम है, तो गुणम है तो 2/√3 कह सकते हैं, 2/√3 बिल्कुल कह सकते हैं। अब 2/√3 कोसेक कितना डिग्री वैल्यू है मेरे भाई, कॉसेक थीटा आपको पता ना चाहिए, कॉसेक कितना डिग्री वैल्यू 2/√3। बोलेगा सर जी 2/√3 कितना डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू जो है कि √2/√3 है। तो ये कोसेक से कोसेक कटिया जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट मेरे भाई, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो कोसेक 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2। चलिए आगे बढ़ो, आइए इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इस 10 नंबर प्रश्न कहता है ये वाला को हल कीजिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका फार्मूला तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर एक, इसका फार्मूला आता है मेरे भाई सेक स्क्वायर ए। क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब बटा है कि कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर है नीचे में कोसेक स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसको हम डायरेक्ट बनाता हूँ। सेक स्क्वायर ए का भी फार्मूला होता है 1/, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए होता है, और कोसेक स्क्वायर ए का भी फार्मूला होता है 1/sin स्क्वायर है, 1/sin स्क्वायर है। अब बट्टे के नीचे में बट्टे रहेगा तो मेरे भाई कल्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बट्टे के नीचे में बट्टे होगा, क्योंकि यहाँ भी बट्टे देंगे, कोसेक स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो 1/sin स्क्वायर होगा। तो इसको गुना में कन्वर्ट कीजिएगा, पलटी मार देगा, साइन ऊपर में चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, गुना कीजिएगा, क्योंकि 1 गुना साइन स्क्वायर है तो वो साइन स्क्वायर है, 1 गुना कोस स्क्वायर है तो कोस, तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर हो जाए, जो कि इसका भी फार्मूला आता है tan स्क्वायर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे भाई जाते रहना, अपने आप जो कि आंसर मिल जाएगा। और उस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए VVI था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब बोला इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो ये क्वेश्चन आपका जो कि इस प्रकार से भी देखने के लिए मिल जाएगा, दशमलव प्रसार वाला। तो दशमलव प्रसार का मतलब है कि शांत हो सकता है या अशांत। अशांत कब होगा, जब 2, 5 के अलावा दूसरा गुणनखंड में आ जाता है।
ठीक है, 2 हो जाए तो शांत होगा, 5 भी होगा तो शांत होगा। हालांकि ऐसा टाइप का बताया बहुत सारा प्रश्न है ना, और 2 5 दोनों आएगा तो शांत होगा, इन दोनों के बीच में कोई भी अटक जाएगा तो वो अशांत होगा। तो 15 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़े तो हम कह सकते 3 गुना 5, ठीक है। 5 आया तो शांत है, लेकिन 3 टपक गया बीच में गुणनखंड के रूप में, जो कि यह शांत नहीं होगा, अशांत होगा। शांत उसे कहेंगे जो कि भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन 11 ये 15 से 11 में भाग दीजिएगा तो कभी नहीं कटेगा पूरा पूरा, ठीक है। इसलिए ये क्या है, अशांत है, ठीक है। तो अशांत लिख लेना मेरे भाई, क्या लिख लेना, अशांत लिख लेना, अशांत लिख लेना, ठीक है। चलिए, हालांकि अब जो देगा पूछेगा एग्जाम हॉल में ऑप्शन देगा। देखिए मेरे भाई 12 नंबर कहता है कि अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण होता है। मेरे भाई ये जो चित्र है ना, ये 13 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 13 नंबर का चित्र यहाँ पे आ गया है मिस्टेक से, ठीक है। तो उसको नीचे लाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान में रखना 13 नंबर का चित्र यहाँ पे। तो सबसे पहले हम 12 नंबर सवाल को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पे भी आएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका हल करना मेरे बाद, अद्वितीय हल कब होगा मेरे बाद, जब वो प्रतिच्छेदी होगा, जब वह प्रतिच्छेदी होगा। तो ये तो बात आप भली भांति जानते होंगे, जब वह प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है, तब। क्लियर है। तो इसके लिए प्रतिच्छेदी भी होता है, संगत भी होता है, अद्वितीय भी हल होता है। ये सारा चीज़ हमने आपको पहले बताया। अब 13वां नंबर प्रश्न पे भी डिस्कस करिए लेते हैं मेरे बाद। देखिए यहाँ पे कहता है दिए गए चित्र में का मान ज्ञात करिए, यानी एक्स यहाँ लिखा होगा। ये भी दिए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात करिए, एक्स यहाँ होगा, ठीक है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है मेरे भाई। तो ध्यान में रखना, ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। चित्र दिया गया, इसका मान निकालना बहुत सरल तरीका से निकालूंगा मेरे भाई। सबसे पहली बात तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ये जो लकीर खींचेंगे, ये पूरा लकीर इस प्रकार से यदि सीधा घिंचाएगा तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब मेरे भाई आपको पता है, एक रेखा पर यदि इस प्रकार से गोलाई घूम जाता है तो आधा वृत्त घूम जाता है, आधा वृत्त घूम जाता है, और आधा घुमा देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा। पूरे वृत्त में 360 डिग्री का एंगल बनता है। इतना सा आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें पहले। तो पूरे में 360 डिग्री घूमता है। तो आधा की बात करें तो मेरे भाई आधा, तो 360 का आधा 180 होगा, तो आधा 180 डिग्री होगा। तो पहले ये बात आप कॉन्सेप्ट ये वाला पहले क्लियर कर लीजिए। ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर खिसका रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, हमें निकालना ये वाला प्रोसेस, ठीक, ये वाला प्रोसेस निकल। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा वक्त, ये लकीर को यदि मैं इस प्रकार से खींचूँ, तो ये लकीर को इस प्रकार से खींचूँ और इस प्रकार से आ जाए तो ये पूरा आधा बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास, आधा बन जाएगा। तो आधा बन जाएगा, आधा 180 डिग्री होता है, आधा का वृत्त कितना था, 180 डिग्री होता है, जिनमें से 100 डिग्री आपको पता है। तो और कितना डिग्री पता नहीं, तो बोलिएगा सर जी 80 डिग्री पता नहीं है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ वाला आपका 80 होगा, और आपको पता होना चाहिए ये साइड में जो 80 डिग्री है, तो ये साइड में जो है कि मेरे भाई यहाँ पे जो है कि ये दोनों आपका समान रहेगा। जैसे कि आपका जैसे यहाँ पे दिए, यहाँ पे जितना डिग्री एंगल बनेगा ना, उसका है इस पट्टी में जो समांतर है, सामने सामने बोझा जो, उतने डिग्री का बनेगा। नहीं यहाँ 60 बनेगा तो यहाँ भी 60 बनेगा। ध्यान में रखना, ये बात आप माइंड में सेट कर लेना, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से सामने सामने जो कि समान रहता है। तो ये 80 बना, तो ये अंदर में भी बनेगा 80। चलिए, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा सा फॉलो कीजिए, त्रिभुज है, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है, दो एक कोण यहाँ है, ठीक है, त्रिकोण। तो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री मेरे भाई। 180 डिग्री में दो का कोण तो पता चल गया मेरे भाई। तो 180 में ये दो को कोण घटा दीजिए, तो हम बोल सकते हैं कि 180 तो 180, 60 और 80, 60-80 जोड़ देंगे तो ये तो घटाएंगे दोनों कोण, है ना। तो हो जाएगा 140। तो 140 यदि हम घटा देंगे तो बचेगा 40 डिग्री। क्या बचेगा, 40। अब ध्यान से देखिए, ये कोना में आ गया 40, इस कोना में आ गया 40। अब थोड़ा सी डंडा को आगे स्क्रॉल करूँ तो ध्यान से देखिए, ये 40 आया तो ये भी 40 होगा, ये भी कितना होगा, 40 होगा। ये तो अब पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये 40 होगा, ये 40, तो ये भी 40 होगा। ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए 40 कितना था, 80। दो कोण आपको पता है, दो कोण पता चल गया हमें देखिए, दो कोण पता चल गया, 40 है, पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक। तो एक 40 एक 40 यानी दो कोण जोड़े तो 80 हुआ। टोटल चारों वृत्त पूरा घूम जाएगा। वृत्त में एक 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इनसे 60 डिग्री में यदि हम 80 घटा लेते हैं, क्या घटा लेते हैं, 80 घटा लेते हैं, क्योंकि 40 80 होगा तो बचेगा 0, और 16 में 8 गया तो बचेगा 8, यह बचा 200, 280 बचा।
अब जो 280 बचेगा मेरे भाई, जो ये देखिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब इस साइड में जितना डी का एंगल बनेगा उतना डी एंगल यहाँ बन जाएगा। तो 280 का आधा कर लीजिए, तो आधा आधा दोनों हिस्सा कर लेगा। तो हम करेंगे आधा करेंगे तो 140 ये साइड में बनेगा, ये साइड में भी 140 बनेगा, तभी तो 140 40 280 होगा। तो आपका राइट आंसर होगा 140। क्लियर। अब टोटल को घुमा लीजिएगा तो वृत्त बन जाएगा 140 140 280, फिर 40 40 हो जाएगा 360। तो इस प्रकार से जो कि आप आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा आपको समझाया इसलिए लेट लगा। ठीक है, डायरेक्ट हला के मैं बोल सकता था। तो आपका 140 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए मेरे भाई 13वां नंबर तो ही गया। 14वां नंबर देखा था, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ होती है। तो बाहर से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो ये बाहर में मेरे भाई अब स्पर्श रेखा, अब वृत्त के पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये है स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा। तो ये मान लेते ये ए है, तो यहाँ पे बी है, तो ये पी है। तो ये स्पर्श रेखा ए पी और बी पी जो कि बराबर होगा, यानी समान होगा। तो हम बोल देंगे लंबाइयाँ क्या होता है, समान होता है। क्या होता है मेरे भाई, समान होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ 15वां नंबर कहता है इतना इतना में वाई का नियामक। तो पहला स्थान पर रहता है एक्स, दूसरा स्थान पर वाई रहता है। ठीक है, तो वाई का नियामक -7 है, ये माइनस जो है ये वाई का नियामक है। ठीक है, तो राइट आंसर -7। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, कहता कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना में कोटि, कोटि बोलते हैं वाई को। ठीक है, तो पहला स्थान पे एक्स रहता है, दूसरा स्थान पे वाई रहता है। तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, -9। क्या आ जाएगा मेरे पास, -9। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना। चलिए 17वां नंबर प्रश्न की बात करें, देखिए क्या कहता है, कहता है कोसेक 90 डिग्री -a बराबर क्या आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है मेरे भाई, सेक होता है। क्या आता है, सेक ए होगा। क्या होगा मेरे भाई, सेक ए होगा। तो राइट आंसर सेक ए होगा। तो ये वाला तो पूरा कौन का फॉर्मूला हमने बताया, ये सब आपको लर्न होना चाहिए। चलिए अब इसको हल करके बताना क्या आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हल करता हूँ। तो कॉस है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री के वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, कॉस 60 डिग्री वैल्यू होता है मेरे भाई 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 गुना कॉस 30 डिग्री वैल्यू होता है √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2 गुना साइन, ये साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2। ठीक है, और साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2। अब ये देखिए ये इतना सा माइनस में है और इतना सा प्लस में, तो सेम है, तो घट जाएगा। तो दोनों में तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बैलेंस 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए 19वां नंबर प्रश्न की बात करें तो कहता है एपी में इतना है तो सर्वांतर यानी डी ज्ञात करें। डी ज्ञात का फॉर्मूला A2 - A1, ये ना डी बराबर फॉर्मूला A2 - A1। तो A2 आपका क्या है मेरे पास, 2√2 है, 2 + √2 है। ठीक है, और -a और -a की बात करें मेरे भाई तो ये है 2। अब -2 + 2 कट जाएगा, बचेगा √2, तो √2 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से जो फटाफट कर सकते। चलिए 20वां नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न इसका। ठीक है, कहता प्रथम 5 धन विषम संख्याओं का माध्य। चलिए प्रथम 5 धन यानी प्लस वाला विषम संख्या लेना। तो विषम शुरू से स्टार्ट होगा, 1 होगा और 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। वैसा संख्या विषम कहलाता है जो 2 से भाग ना लगे, बाकी बात किसी से भाग लग जाए कोई उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 को देखिए 1 2 3 4 5। चलिए अंतर का समान है, 2 का 2 का 2 का 2 का, अंतर 2 का, यानी 3 में घटेगा 2, 5 में 3 घटेगा 2, 7 में 5 घटेगा 2, 9 में 7 घटेगा 2। जब भी अंतर करते हैं तो 12 में छोटा घटाते हैं। तो अंतर जब समान रहे तो बीच वाला माध्य होता है। तो बीच वाला कैसे जाने, एक इधर से कटाइए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो बचा बीच में क्या 5, तो 5 राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया आपको सभी प्रश्न अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि मेरे भाई पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें और कमेंट करके बताइए कि मेरे भाई यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।